जय भीम दोस्तों। क्या सोनम वांगचुक की मांगें पूरी की जाएंगी या फिर उनकी भूख हड़ताल करने की वजह से मौत हो जाएगी? क्या वो सरकार उनके मुद्दे को समझेगी? क्या उनको जो इंसाफ है वो मिलेगा? आखिरकार सोनम वांगचुक ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं या फिर देश के लिए? तो मैं आपको बता दूं, उनका कहना है कि जो शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा देना होगा। आखिरकार क्यों देना होगा, उनका वो रीज़न क्या है? चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा शिक्षा मंत्री के कुछ ऐसे कारनामों की, क्योंकि उन पर शिक्षा पर रोक लगाई गई है। जैसे कि उन पर नीट पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कोई पेपर लीक होता है, कभी कुछ हो जाता है, यानी शिक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं है। तो इसीलिए सोनम वांगचुक ने ये भूख हड़ताल रखी है दिल्ली में जंतर मंतर पर, और आज उनको 20वां दिन है। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप लोग सोचिए ज़रा, 20 दिन से कोई व्यक्ति कुछ ना खाए तो उसका क्या होगा। वो पूरी तरह से मतलब अपने शरीर को त्याग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। क्या वो अपने भलाई के लिए कर रहे हैं? ये सब नहीं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। और बहुत सारे शिक्षा मंत्री, जो बहुत सारे लोग हैं, वो उनके पास जा रहे हैं, मंत्रीगण भी जा रहे हैं और जो भी हैं सारे लोग जा रहे हैं। बस उनका यही कहना है कि आप भूख हड़ताल तोड़ दो। अगर वो भूख हड़ताल तोड़ दें तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? सरकार क्या कभी ऐसे किसी की बातें मानेगी? वो तो वही हुआ, सरकार का मानना है 2-4 दिन करेगा, चला जाएगा। अगर वो व्यक्ति अपनी जान गंवा देगा ना वहाँ पर, तब जाकर सरकार को मेरे हिसाब से यकीन होगा कि कोई व्यक्ति अपनी जान दांव पर लगा रहा है और वो आपको बता रहा है कि जो देश में चल रहा है फ़िलहाल, इस सरकार की तानाशाही है, जो कि उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या वो व्यक्ति गलत कर रहा है? उसने सही मुद्दे पर बात उठाई और उसकी बातों पर कोई भी गौर नहीं दिया जा रहा। मेरा मानना है कि सरकार को इस व्यक्ति की जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए, वरना उस व्यक्ति की वहीं पर जान चली जाएगी। उस व्यक्ति ने सीधे तौर पर कह दिया है, चाहे भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं जो भूख हड़ताल है इसे नहीं तोड़ूंगा, चाहे वो वहीं पर ख़त्म हो जाए। अगर वो व्यक्ति वहां पर ख़त्म होता है तो शायद है कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन ये मुद्दा यहीं पर नहीं रुकेगा। अगर उस व्यक्ति की जान जाती है तो बहुत बड़ा बवाल होगा, और मेरे हिसाब से जो बवाल होगा ना, वो इतना कठिन होगा सरकार के लिए कि बहुत सारे लोगों की मांगे होंगी और तब जाके सरकार झुकेगी। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा, उस व्यक्ति की जान जाने से पहले आप लोग उसकी बातों पर ध्यान दें। वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी बातों का जो निचोड़ निकल रहा है ना, सत्य है भाई। वो एक सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का जीवन बर्बाद होता है, पेपर लीक होता है, और जो इस सरकार में तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है उसने। और मेरे हिसाब से तो उसका भी कुछ नहीं होगा, कितनी भी आवाज़ उठा ले, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी ये चीज़ नहीं चाहती। और अभी फ़िलहाल में देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो इन मुद्दों पर सवाल ज़रूर उठाए। जनता जागो। अगर आप नहीं जागोगे तो ऐसे ही लोगों के साथ शोषण होगा, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जो तानाशाही है वो इस देश पर लागू हो जाएगी। जरा सोचिए, जो बेरोजगार युवा हैं वो क्या करेंगे? आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो पैसा लगाकर, अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अगर इसी तरह से पेपर लीक होते रहे तो आखिरकार कोई कैसे ही इस देश का भला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जरा जागो और जागरूकता फैलाओ। आज की इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।